वादियों ने किया है। यहाँ तो कह रहे हैं कि जितना काम हुआ मैं 15 महीना में करके दिखा दिया। जो है कि सपा को एक बार मौका आजमगढ़ दिया था लेकिन सपा कुछ नहीं कर पाई। मैं जो है कि 1036 करोड़ लिया के जो है कि रिंग रोड 15 महीना में बना दिया। तितिरा चहुआ वाला रोड मैंने बना दिया, एयरपोर्ट मैंने बना दिया, और भी जो फिल्म सिटी की जो बात आती है उसको भी आजमगढ़ में हम कर। कहाँ फिल्म सिटी बना? रोड की बात करने सर, एक मिनट हम बोलते हैं। फिल्म सिटी कहाँ बना? MDR रोड आजमगढ़ है। फिल्म सिटी कहाँ बना है बताओ? हम चले हम शूटिंग करके बने, पहले फिल्म सिटी बताओ हमको। वो तो कहते हैं कि आजमगढ़ में फिल्म कि बनाएंगे, कह रहे हैं कि आजमगढ़ में तो वो तो हम भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। जब तक झूठ ये बीजेपी वालों का झूठ पकड़ जाता है तो कहते हैं कि ये सब जुमला है, ये चुनावी जुमला है। इनके झांसे में अहले का है ना कि यहाँ पे बहुत सारी भोजपुरी फिल्में शूट हुई हैं। जब से हम यहाँ पे सांसद बने हैं तब से बहुत सारे लोग आके यहाँ पे शूट किए हैं, हमने शूट की। तो आप तो झूठे कैमरा लेके परेशान है, वो फिल्म में चल जाए तो आपको हाँ मजे का पैसा मिले। नहीं वही तो कह रहे हैं। ये सब बेकार का बात है, बेकार का फालतू काम हो। जेकर जो काम हो वह करे। वो कह रहे हैं एक मिनट हम बतावत हैं, जिसका जो काम है वो करे, अच्छा लगता है। अच्छा सर, कहीं ना कहीं अगर किसी किसान से कह दिया जाए कि बैठ के कंप्यूटर पर सारा मामला देख लो, क्या देखेगा? अभिनेता हो सकते हैं, अच्छा नेता आप कतई नहीं अच्छे हो सकते। जो मुलायम यादव या सपा अखिलेश यादव से भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में ऐसी दम नहीं है कि उनके सामने बैठ करके बात कर ले। तो करते एक नेता है जो सबसे बड़का झूठा है, हम बोलूंगा नहीं उसका नाम, उनको चैलेंज कर रहा हूं। अगर कोई कंपटीशन है तो वो डिबेट कर सकते हैं अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव नेता नहीं, अखिलेश यादव किसान के बेटा है। अखिलेश यादव किसानों के दर्द समझते हैं। अखिलेश यादव जिस तरह से अपने जवानों के दर्द को महसूस कर रहे हैं और किए हैं, मंच पर सुने हैं आप, अग्निवीर जैसी योजना, ये छल है हमारे जवानों के साथ। और अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, हम आपको दिखाएंगे कि क्या काम हो रहा है। सवाल तो ये बनता है ना कि 2 बार फिर हार गए मुख्यमंत्री के चुनाव में। सवाल तो ये भी बनता है ना कि 2 बार फिर हार गए चुनाव, मुख्यमंत्री के चुनाव में अगर इतने बढ़िया। नहीं 2 बार नहीं हारे, इस बार तो जबरदस्ती इन लोगों ने छीन लिया। हाँ, इस बार तो पूरा पत्ता ही साफ हो नहीं, इस बार पत्ता साफ था उनका पत्ता बिल्कुल साफ था। जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उस विधानसभा के चुनाव में जब ये लोग जीते नहीं है, ये जबरदस्ती छीन लिए हैं। जबरदस्ती मतलब डकैती की है। ईवीएम की बात कर रहे हैं आप। अब हम नहीं कहेंगे, आप खुद पत्रकार हैं, समझिए। आप लोग जितना बढ़िया आप लोग जितना बढ़िया समझते हैं, कोई नहीं समझता। सर कहीं ना कहीं लोगों के बीच ये भी घर बना रहता है कि छोटा भाई जो है कि भाजपा का समर्थन करते हैं, और तो जो बड़े भाई हैं वो कभी कहे थे कि हम जब मरेंगे तो हमारा जो है कि समाजवादी बिहार का बेतुका सवाल है भाई। ये मतभेद वैचारिक मतभेद है। ये एक मिनट, वो वैचारिक मतभेद है, उनका विचार है, वो कहीं रहे। मैं तो जन्मजात समाजवादी, मेरी बात करो, उनकी इच्छा, मैं क्यों नाराज हो जाऊंगा? आप तो के जाओ ने ट्रेनिया में सीट मिलल है, बैठक में न बैठबा तो जाओ में बैठा। हम के ना बैठक है भारत बंदे में, हमारे वह लिछवी या देहरादून ठीक है। भारत बंदे तो भारत की नई पहचान दे रहा है ना। मतलब ऐसा थोड़ी नहीं है कि एक चीन का वायरल हुआ था एक फोटो जिसपे जो है कि एक ट्रेन बनाई गई थी जिसपे आदमी लोग लटकते हुए दिखा रहे थे, उसमें मजाक बनाया था उसने कार्टून के द्वारा। तो वंदे भारत हमारी जो छवि है, जहाँ पे विदेशों में बुलेट ट्रेन चल रही है, वहाँ के तो अच्छी बात है ना। मतलब भारत ट्रेन हमारे पास भी है, नॉर्मल भी ट्रेन है, जिसके पास जो है राजधानी बैठने का पास पैसा हो राजधानी में बैठे, जिसके पास पैसा हो वंदे भारत में बैठने का वो वंदे भारत में बैठे, जिसके पास नॉर्मल में 10 वर्ष में चहले होता तो जितना ट्रेन चलत है, जितना ट्रेन चलत से 10 वर्ष में जितनी ट्रेनें चल रही हैं सबको बदल के ये सब बुलेट ट्रेन कर दिए होते। ये काम करने वाले, हाँ, ये काम करने वाले लोग नहीं है, ये दिखाते हैं थोड़ा सा और बताते हैं इतना। हाँ, ये राजधानी एक्सप्रेस तो पहले से भी थी ना, जिसमें जो कि आम आदमी नहीं जा सकता था, लेकिन राजधानी में सब आम आदमी भी राजधानी में सब नहीं जा सकते, उसका भाड़ा बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मल ट्रेनों में सब लोग जाते हैं, 3rd AC का भी टिकट बहुत सारे लोग नहीं कटवाते हैं, वही कटवाते होंगे। चला तो वो चप्पल पहनने वाला हेलीकॉप्टर ट्रेनियों प्राइवेट कर दो, ट्रेनियों तुम ट्रेन पर चढ़े के बात मत करा, ट्रेनियों प्राइवेट हो गई। अब ये बात करा कि सरकारी नौकरी लेकिन के कैसे मिली? कहीं किसी महकमे में सरकारी नौकरी नाम की चीज खत्म है। नौकर बनना है तो मात्र 22 लोगों का हिंदुस्तान में नौकर बनना होगा।
और अब अंतिम शब्द आपसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि आप लोग वोट दीजिए, इंडिया गठबंधन को जिताइए और जिता करके भारी मतों से विजयी बनाइए। और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जी जी प्रणाम सर हमारे नहीं सर आपको लेना मतलब एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ मोदी जी है, कह रहे हैं कि 400 पार लगाएंगे। यहाँ पे सिर्फ 60 सीटों की बात हो रही है। मतलब एक तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें आएंगी। यहाँ पे लोगों को विश्वास नहीं कि हमारी 80 सीटें आ सकती है उत्तर प्रदेश में। गठबंधन के आगे अब मोदी का 400 का नारा फेल हो गया है। ये तो वो अकेले की बात पूरे देश की पूरे देश की जनता इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है और मोदी का जमाना अब लग गया और न 400 बल्कि 800 किलोमीटर दूर रहेंगे दिल्ली से मोदी। ये भी तो लोग कह रहे हैं जो विकास चाहते हैं वो मोदी के साथ में है, और जो रोजगार और जो है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें सस्ता करना चाहते हैं वो जो है कि इंडिया गठबंधन इतनी बड़ी बातें छोटी समय में न पूछा करो। एक मिनट पहले बता दें, विकास का कोई काम एक बताओ, कोई एक नई इंडस्ट्री लगी हो। कह रहे हैं कि टनल हमने बनवाया, हमने बड़े सारा रेलवे बेच दिया अडानी को, प्लेटफॉर्म बेच दिया अडानी को, जहाज बेचा अडानी को। नहीं मैनेजमेंट, अगर अडानी का मैनेजमेंट है तो सरकारी नौकरी नौजवानों को कहाँ से मिलेगी? आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा? जब सारी चीजों को निजीकरण हो जाएगा तो सरकारी सेवाओं में आरक्षण या नौजवानों को नौकरी कहाँ से मिलेगी? वो तो ठेकेदारों को मिलेगा। तो मोदी जी तो सिर्फ अडानी और चंद पूंजीपति घरानों की सेवा करने के लिए आए हुए हैं। तो फिर गरीबों को उससे क्या मतलब है? अब गरीब उनको पहचान गया है और विधिवत उनको 4 तारीख को विदा करने जा रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल है कि आप एक बड़े नेता में से हैं, अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो सवाल सबके मन में यही है कि प्रधानमंत्री कौन होगा? देखो भाई, मैं बड़ा नेता तो करता ही नहीं हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ और ये चीजें नेतृत्व की हैं। चारों तरफ से इंडिया के उम्मीदवार जीत के आ रहे हैं और प्रधानमंत्री संसदीय दल में तय होता है। जिसको बहुमत के संसदीय दल के सांसद लोग चाहेंगे हो जाएगा। विपक्ष लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए लड़ रहे हैं और जो विपक्ष लड़ रहा है मोदी जी को हराने के लिए। वहाँ पे मोदी जी पूंजीपतियों के लिए लड़ रहे हैं, अडानी के लिए लड़ रहे हैं। गठबंधन वाले गरीबों, किसानों, मजदूरों, बुनकरों, विद्यार्थियों, नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं। ये मानो आप। जनसंख्या की बात करती है निरहुल ने। समाजवादी किसके लिए लड़ रही है सर? समाजवादी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, वो अग्निवीर योजना खत्म करने के लिए, नौजवानों को नौकरी देने के लिए, भर्ती करने के लिए लड़ रही है। हम चाहते हैं कि शिक्षा सेवाएं बेहतर हों, हम चाहते हैं लोगों को सरकारी नौकरियां मिले, हम चाहते हैं संविधान की सुरक्षा हो, हम चाहते हैं लोकतंत्र की हिफाजत हो, हम चाहते हैं कि यहाँ लोगों को चैन से रहने की सुख सुविधा मिले। फिर का परिस्थिति के आधार पर राजनीति हिंदुस्तान के अंदर नहीं होनी चाहिए। अग्निवीर जब आए थे तो उसमें उन्होंने एक कार्ड दिया हुआ था कि जो हमारी सेना है उसमें जो है कि ओल्ड एज जो ज्यादा हो गए सेना में लोग। चला लास्ट करें तो हमारे साथ जो है कि विजय लाल एमएलसी साहब के भी वर्तमान विधायक भी जरूरत थी। अरे कोई ये बात हुई? जो लोग लंबे समय से नौकरियों में उनके निकाल के बाहर कर दोगे आप? भर्ती करो, कौन रोकता है नौजवानों को? नौजवानों की तो भर्ती रोक रखा है आपने। और 4 साल के बाद तो नौजवान क्या करेंगे? 4 साल बाद नौजवान नहीं रहेंगे, वो बुढ़े हो जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा ठकाठक जो है हम जो है कि गरीबी को हटा देंगे एक बार में, एक साल में जो है कि 1 लाख रुपए देंगे। उसके बाद उनका एक जो है कि प्रेस वार्ता में उनका एक बयान वायरल हो रहा है, उसमें कह रहे हैं हमने ऐसा नहीं कहा, हमने सिर्फ कहा है कि तरीका होगा ऐसे करेंगे। घोषणा पत्र पंडित इसमें क्या कहेंगे? चुनाव नजदीक है, घोषणा पत्र में सारी चीजें लिखी हुई पढ़ो। क्या लगता है कि गरीबी हटा जा सकती है? निश्चित तौर पर जनता के हक में काम होगा। मुबारकपुर विधानसभा के विधायक अखिलेश यादव से हमने बातें करी है, उनकी बातें जो सवाल जवाब हुआ उस पर आपको क्या कहना, आप लोग कमेंट के जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।